तो आज अपन सब लोग जो अभी नंबर का एक डेफिनेशन पढ़े थे, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के बारे में जो बता रहे थे, तो अपन ने कल के जो क्लास में सिंगुलर नंबर के बारे में सीखा था। किसके बारे में सीखा था? सिंगुलर नंबर के बारे में सीखा था। तो आज हम उसी की दूसरी जो डेफिनेशन होती है प्लूरल नंबर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी, स्टूडेंट प्लीज कीप साइलेंट, ओनली लुक अहेड। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ाया था, जो थी उसमें हमने सिंगुलर नंबर के बारे में बताया था। तो आज हम सीधे प्लूरल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्लूरल नंबर के बारे में। तो प्लूरल नंबर ऑफ प्लूरल नंबर ऑफ डेफिनेशन, प्लूरल नंबर ऑफ डेफिनेशन। तो when a noun shows one more than person, place or thing said to be in the plural नंबर। तो कल हमने बताया था जो सिंगुलर नंबर के बारे में कि जो चीज हमको, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो कोई सी भी थिंग्स हो, यदि हमको एक दिखाई देती है, कितनी दिखाई देती है? एक दिखाई देती है, तो उसको हम सिंगुलर नंबर बोलते हैं। बट इस डेफिनेशन में क्या बता रहा है कि व्हेन अ नाउन, जब हमको क्या हो, सोज हो, दिखाई देती हो, क्या वन मोर देन, मतलब एक से अधिक, वन मोर देन मतलब होता है एक से अधिक। जब हमको क्या दिखाई दे, पर्सन, कोई व्यक्ति, कोई प्लेस और कोई थिंग सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। तो जब हमें एक से अधिक कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई व्यक्ति दिखाई दे, तो उसको हम कहते हैं प्लूरल नंबर। इसके बाद कुछ उदाहरण हम बता रहे हैं सिंगुलर नंबर के और प्लूरल नंबर के। तो सिंगुलर नंबर का जैसे बुक हो, जैसे होगा बुक, तो इसका अपन क्या बनाएंगे? प्लूरल नंबर बुक्स बनाएंगे। तो ये हो गया प्लूरल नंबर। इसके आगे इसके जो नंबर के कुछ रूल्स होते हैं, क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, स्पेलिंग, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। एक वन बाय वन करके अपन इसके कुछ रूल्स पढ़ते हैं। तो पहला रूल्स है इसका, किस प्रकार से आप सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है? सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल आर formed by
adding s to a singular word। इसका अर्थ क्या हुआ? सिंगुलर एंड प्लूरल आर फॉर्म्ड बाय एडिंग। तो जो साधारण शब्द होते हैं, साधारण शब्द में इसकी जो हिंदी होगी सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, आर फॉर्म्ड, जो दर्शाते हैं क्या? एडिंग टू एस, मतलब अपन जो साधारण शब्द होते हैं उनमें केवल एस लगा करके एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। समझ में आया इसकी हिंदी? साधारण शब्द में केवल एस लगा करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। सिंगुलर एंड प्लूरल आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू अ सिंगुलर वर्ड। ओके, नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, एज बुक, ये हो गया आपका सिंगुलर नंबर। इसका प्लूरल नंबर बनाएंगे तो हो जाएगा बुक्स, पेन, पेन्स, चेयर। सर बॉक्स में ऐसा नहीं लगा। चेयर्स। ठीक, इस प्रकार से साधारण शब्द जो आएंगे आपके उसमें केवल एस लगा करके एक वचन से बहुवचन बनाना है। रूल नंबर सेकंड, सेकंड रूल्स क्या कहता है? if the singular noun of ends in S, double S, SH, CH, Z और X, add ES to the end to make it प्लूरल। अर्थात इसकी हिंदी क्या होगी? जिन नाउन के अंत में इफ, अगर या जिस, इफ द सिंगुलर नाउन, यदि क्या हो, जिस नाउन के अंत में क्या हो, इन एक्स, एस एच, सी एच, जेड और एक्स एड टू ES टू द एंड टू मेक इट प्लूरल नंबर। जिन नाउन के अंत में एस आई, डबल एस आई, SH आई, CH आई और Z आई और X आई, तो उनके सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के लिए ES जोड़ दिया जाता है। रूल नंबर 2 ये तुम्हारा कहता है। फॉर एग्जाम्पल, सब लोग बोर्ड पर देखो,
एज क्लास, क्या बनेगा सिंगुलर प्लूरल? क्लासेस। क्या हो जाएगा? क्लासेस। बिकॉज जो आपका नाउन है उसके एंड में, अंत में क्या आ रहा है? डबल एस आ रहा है। तो अपन एस जब आ रहा है, डबल एस आ रहा है, तो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ई एस जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट उदाहरण, ग्रास, ग्रासेस, ई एस जोड़ दिया। इसी प्रकार से ऑक्स आ सकता है, तो क्या बन जाएगा? ऑक्सेस। रूल नंबर 2 ये कहता है कि जिन नाउन के अंत में क्या आए? एस आए, डबल एस आए, एस एच आए, सी एच आए, जेड आए और एक्स आए, तो उन नाउन के अंत में ई एस जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 5, if a noun ends with and the before it is vowels, then vowels, then the singular made plural. Plural by adding s only. If a noun ends with y, अगर कोई भी संज्ञा किससे समाप्त होती है? y से। किससे समाप्त होती है? y से। एंड द बिफोर, और इसके पहले इट इज अ वॉवेल्स, यदि कोई स्वर आता है, व्यंजन की जगह स्वर आता है, क्या आता है? स्वर अक्षर आता है, देन द सिंगुलर कैन बी मेड, जब सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाएंगे प्लूरल बाय एडिंग ओनली एस, अर्थात जिन नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले का अक्षर व्यंजन हो, स्वर हो, तो केवल एस लगा करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, देखो अंत में क्या है? वाई आया नाउन के अंत में। बॉय एक क्या है? बॉय एक नाउन है। नाउन ऑफ डेफिनेशन, लुकिंग वर्ड इज नाउन। इस संसार में जो चीज दिखाई देता है सब वो क्या है? संज्ञा है। तो दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, दैट इज, दिस इज सिंगुलर फॉर्म, दिस इज सिंगुलर नंबर। सो सिंगुलर नंबर
कैसे बनाएंगे? बॉय सिंगुलर नंबर है, उसके अंत में क्या आया? वाई। तो इन हमारा रूल नंबर 3 कहता है कि इफ अ नाउन ends with y and the before it is vowels then the singular can be made for singular. बॉय बॉय तो क्या बनाएंगे? एस लगा देंगे, ओनली क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे, तो सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बन गया। फॉर एग्जाम्पल अनदर टॉय, व्हाट? टॉय। टॉय में अंत के वर्ड में क्या आया? वाई आया, उसके पहले का अक्षर क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है, तो ओनली क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस। तो क्या बन जाएगा? टॉयज। समझ में आया सब लोगों के? रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, if the noun ends y, क्या? if the noun ends y and the letter before and letter before consonant, letter before it is a consonant, then y is removed, then y is removed, y is removed and IES are added। तो क्या कहा था? फोर्थ नियम, इफ द नाउन एंड्स ऑफ वाई, अगर जो संज्ञा किस में समाप्त होती है? वाई पर। जिन नाउन के अंत में वाई हो, तो जो संज्ञा वाई पर समाप्त होती है और उसके पहले का अक्षर लेटर, मतलब बाद में क्या होता है? लेटर, सॉरी लेटर की थोड़ी सी स्पेलिंग रॉन्ग हुई है, तो जिन नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले का अक्षर व्यंजन हो, तो वाई को हटा करके क्या जोड़ दिया जाता है? IES। क्या जोड़ दिया जाता है? IES जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिटी, देखिए इसकी नाउन के अंत में क्या आया? वाई आया। इस नाउन के अंत में क्या आया? उसके पहले का अक्षर टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है? तो क्या करेंगे? सिटी को SITY को हटाएंगे और IES लगाएंगे। ठीक है? इसी प्रकार से स्टोरी STORY, स्टोरी STORY को हटाओ और IES लगाओ। ठीक है? तो ये अपन ने आज 4 नियम पढ़ लिए। कितने नियम पढ़ लिए? 4 नंबर। पहला कौन सा था? साधारण शब्द में केवल एस लगा करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। और दूसरा नंबर क्या था? जिन नाउन के अंत में वाई हो, जिन नाउन के अंत में एस हो, एस डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, जेड हो और
एक्स हो तो ES लगा करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। रूल नंबर 3 क्या कहता है तुम्हारा कि जिन नाउन के अंत में क्या हो, वाई हो और उसके पहले का अक्षर स्वर हो तो केवल एस लगा करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। रूल नंबर 4 जिन नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले का अक्षर व्यंजन हो तो वाई को हटा करके IES में बदल दिया जाता है। समझ में आया? तो आज के लिए आपकी क्लास इतनी ही रहेगी। इसके आगे से आपको कल क्लास में पुनः पढ़ाया जाएगा। तो आप सभी लोगों से थोड़ी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्या करें? लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि अपने क्षेत्र में ये जो अपन टीचिंग का काम थोड़े छोटे शॉर्ट वीडियो में बना रहे हैं, सब लोगों को थोड़ी थोड़ी हेल्प मिलती जाए। तो हमारे चैनल का नाम है GS सेंगर। इस नाम से आप YouTube पर सर्च बॉक्स पर जाएंगे तो आपको इस चैनल को खोलिए और उसके नीचे की बटन जो होगी क्या, लाइक और सब्सक्राइब की, उसको दबा करके आप अपने डेली वीडियो इन चीजों पे जो भी डाला जाएगा उनको आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।